इसमें ना दशा निकालने के लिए मैंने मतलब ये वीडियो बना रही हूँ मैं। तो दशा निकालने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमेशा याद रखिए कि हमें चंद्रमा का मतलब चंद्रमा स्पष्ट चाहिए हमें उसके लिए। अगर चंद्रमा स्पष्ट नहीं होगा तो दशा नहीं निकल सकती। तो दशा निकालने के लिए चंद्रमा का स्पष्ट होना अनिवार्य है। तो इसमें जो सर ने लास्ट क्लास में दिया था 19 नवंबर 2017 15:20-52 समय है जन्म का, ZST है, वेलिंगटन प्लेस है, जगह है, और चंद्रमा की दशा दी है 7s 8 डिग्री 35 मिनट्स। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशा निकालनी है। तो इसको हम ओपन करेंगे। तो चंद्रमा की ये जो दशा दी है इसी को हम ओपन करेंगे। तो ये 7s 8 डिग्री 35 मिनट्स है, राइट। अब 7s का मतलब एक राशि में 30 डिग्री होते हैं, तो 7 को गुणा कर देंगे 30 से, ठीक है, और जमा कर देंगे वापस ये 8 डिग्री 35 मिनट जो हमारे पास ये है। तो इससे आया 7 21 210 आ गया, 210 डिग्री और 8 डिग्री 35 मिनट ही, तो ये हमारे पास आएगा 218 डिग्री 35 मिनट। ठीक है, अब फर्दर हम इसको क्या करेंगे कि जो 218 डिग्री है इसको हम मिनट्स में बदलेंगे। उसको मिनट्स में, इसको डिग्री को मिनट्स में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 से गुणा करते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, इसीलिए। ठीक है, तो इसको हमने 218 को फिर 60 से गुणा किया और ये हम मिनट्स बन गए, और 35 मिनट हमारे पास यहीं से थे। तो इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 13,080 मिनट प्लस 35 मिनट ये वाले हो गए, तो हमारे पास 13,115 मिनट। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 13 डिग्री 20 मिनट से, क्योंकि एक नक्षत्र जो है उसमें आता है 13 डिग्री 20 मिनट का, 800 मिनट होते हैं। तो इससे आ जाएगा 16.39। 16.39 का मतलब क्या है कि 16 नक्षत्र तो बीत चुके हैं और ये 17वां नक्षत्र चल रहा है। ठीक है, तो जो 17वां नक्षत्र जो चल रहा है वो है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र किसका है, इसका स्वामी कौन है, शनि। तो अभी जो है किसकी दशा चल रही है इसमें, इस जो भी हमें कुंडली दी है इसमें जो दशा चलेगी वो शनि की चलेगी। अब कब तक चलेगी, कितनी चलेगी, उसके लिए हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, अनुराधा नक्षत्र कब तक रहेगा टोटल। अनुराधा नक्षत्र रहता है 7s 16 डिग्री 40 मिनट्स तक रहेगा। ठीक है, इसको ये कैसे कहाँ से पता चलेगा, तो ये सर ने प्रेडिक्शन वाले सर ने क्लास में कराया था, मैंने तो वहीं से रेफ़र किया है। अदरवाइज़ ये अवेलेबल है बुक्स में, आप वहाँ से देख सकते हो, राइट। तो ये 7 डिग्री 16 डिग्री 40 मिनट तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट नक्षत्र शुरू हो जाएगा, राइट। इसमें से माइनस कर देंगे जो ऑलरेडी चंद्र की पोजीशन हमें गिवन है 7s 8 डिग्री 35 मिनट्स। ठीक है, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास दशा शेष आ जाती है। ये जो शेष बचेगा ये दशा शेष होता है। ठीक है, ये है दशा शेष। तो दशा शेष कितनी, 8 डिग्री 5 मिनट है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो 8 डिग्री 5 मिनट बची है, टोटल कितनी होती है, 13 डिग्री 40 मिनट तक की होती है। अब क्योंकि ये अनुराधा शनि का नक्षत्र है, राइट, तो शनि की जो दशा होती है वो 19 साल तक की होती है। इसलिए जितनी दशा शेष है बटा में टोटल डिवाइडेड बाय 13 डिग्री 40 मिनट्स, क्योंकि एक नक्षत्र का जो स्पैन होता है वो इतना होता है, मल्टीप्लाइड बाय जिस भी ग्रह की जो मतलब हमारे पास नक्षत्र आया है उसकी दशा कितने साल की होती है उससे गुणा कर देंगे। तो जब हमने इसको गुणा किया तो हमारे पास आ गया 11। इसको आप ये 13 डिग्री है, ये 8 डिग्री है, दोनों को डिग्रीज़ को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर दीजिए और ये वाले 5 मिनट फिर इसमें ऐड कर दीजिए, और ऐसे ही 13 डिग्री 40 मिनट को कन्वर्ट करके मतलब 13 गुणा में इसको अगर आप, मैं एक स्टेप का इसको आपको इन बढ़ा के बता देती हूँ, मतलब एक्सप्लेन कर देती हूँ। 8 गुणा में 60 मिनट। ठीक है, हमने क्या किया, इस डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। यह हमारा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है 13 गुणा में 60 मिनट। ठीक है, ये तो हो गया आपका मिनट्स में जो हमने कन्वर्ट किया है डिग्री को, और 05 है ये तो रहेगा ही। तो ये जो हमारे पास मिनट आएगा इसमें प्लस कर देंगे, और नीचे जो है इसमें 40 है तो 40 मिनट है। ठीक है जी, तो ये जब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 8 छः 48 480 मिनट प्लस 5 मिनट ये वाला था, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर आ जाएगा 13 छिक 78 780 आ गया, और ये प्लस 40। वैसे हमें ये याद भी रखना चाहिए 800 होता है, पर स्टिल हम यहाँ पर कर रहे हैं 13 डिग्री 20 मिनट है ये, सॉरी। तो इसलिए यहाँ पे जब हम 20 ऐड करेंगे तो पूरा ये 800 हो जाएगा।
लिखने में मुझसे यहाँ से गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो ये ऊपर हमारे पास आ जाएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास आ रहा है 480 जमा 5 485 डिवाइडेड बाय 800, ठीक है। इसको गुणा में करना है 19 से। जब हम इसको ये करेंगे, गुणा कर लेंगे, 19 पता चल गया क्योंकि ये शनि की दशा वर्ष है। तो इससे जो हमारे पास आंसर आया वो आया 11.51। तो 11.51 ये डेसिमल है, ठीक है। डेसिमल के लेफ्ट में जो ये पूरी डिजिट होगी, कोई भी डिजिट हो सकती है, वो क्या है, वो ईयर्स है, वो वर्ष है, ठीक है। इतने वर्ष है। अब ये पॉइंट जो 51 बचा है, 0.51 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। 12 से क्यों किया, साल से नेक्स्ट यूनिट क्या होती है, महीने। तो ये 12 महीने हैं, ठीक है जी, ये 12 है महीने। तो इसको उससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.12। तो इसमें भी जो डेसिमल से लेफ़्ट में जो पूरी डिजिट है, लेफ़्ट में जो है वो हमारे मंथ्स हो जाएंगे, मतलब महीने हैं ये। तो ये क्या हो गया, 6 महीने। और 0.12 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। अब 30 क्या है, ये दिन है, ठीक है जी। तो जो टोटल हमारे पास वैल्यू आएगी उसमें जो डेसिमल वाले हैं, तो डेसिमल से लेफ़्ट में है ये दिन आ जाएंगे, डेज़, राइट। और जो पॉइंट, आप इसको फर्दर भी कर सकते हो, इसको घंटे में भी निकाल सकते हो कि कितने घंटे में। तो 0.6 इंटू 24 घंटे, तो हमारे पास 14 घंटे आ गया। क्योंकि 14 घंटे 12 घंटे से ज़्यादा है, मतलब मिड वैल्यू से ज़्यादा है, तो हम इसको जो 3.6 हो, या तो हम डायरेक्ट यहीं पर ही हम अप्रॉक्सीमेटली 4 डेज़ ले सकते हैं, 4 दिन ले सकते हैं। नहीं तो आप अगर ऐसे करोगे सॉल्व तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम इसको 4 दिन ले रहे हैं। तो टोटल हमारे पास दशा शेष क्या बची है, 11 साल 6 महीने, और दिन कितने बचे हैं, 4 दिन, ठीक है। तो विंशोत्तरी दशा शेष क्या आ गई हमारे पास, 11 साल 6 महीने 3 दिन और 14 घंटे। घंटे हमने जो लिए थे इसको कन्वर्ट कर लिया, 11 साल 6 महीने और 4 दिन, ठीक है जी। ये हमारी है दशा शेष। अब एक बार दशा शेष आ गई तो हम, जब हमारे पास जो वो चार्ट है उसमें शनि के बाद नेक्स्ट किसकी दशा आती है, शनि के बाद सॉरी, उस जो हमें ये इसका कैसे यूज़ करना है उसके बाद हम करते हैं। 11 साल 6 महीने 4 दिन आ गया। तो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ गिवन है 19/11/2017, ठीक है जी। ये डेट ऑफ बर्थ है, राइट। डेट ऑफ बर्थ में जो दशा शेष बची है, ये साल है, ईयर है, ये मंथ है, और ये डेज़ है। तो ये इसमें हम जो दशा शेष है 11 साल 6 महीने और 4 दिन, इसको जमा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 दिन 5 महीने और 2029 तक ये चलेगी। 23/5/2029 तक शनि की दशा चलेगी, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, हाँ जी, उसके बाद जो नेक्स्ट जो दशा चलेगी वो बुध की चलेगी। बुध की दशा होती है 17 साल, बुध की दशा 17 साल, हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 23/5/2046, ठीक है। इसमें क्योंकि ईयर ऐड हो रहा है बस। फिर केतु की दशा आती है, बुध के बाद केतु की दशा आती है, वो 7 साल की होती है, तो वो हम इसमें जमा कर देंगे। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ तक केतु की दशा चलेगी। उसके बाद अगले 20 वर्ष जो चलेंगे वो शुक्र की दशा चलेगी। शुक्र की दशा चलेगी 23/5/2073 तक। फिर सूर्य की दशा चलेगी 6 वर्ष की। तो फिर उसके बाद कब तक चलेगी वो इसको जब हम जमा करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 23/5/2079 तक। फिर चंद्र की दशा चलेगी 10 वर्ष की, तो वो भी हमने इसको ऐड कर दिया। ऐसे मंगल की दशा 7 साल, राहु की दशा 18 साल और बृहस्पति की दशा 16 साल। मतलब जब एक तरह से साइकिल है पूरी। अब बृहस्पति का नेक्स्ट शनि आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बस एक साइकिल का ही सॉल्व करना होता है। तो ये बृहस्पति की दशा के बाद हम इसको फाइनल वैल्यू बता देंगे। ये आ जाएगी 23/5/2130, ठीक है। तब तक ये एक दशा का साइकिल चलेगा। तो ये तो दशा है। अगर अंतरदशा निकालनी है, अंतरदशा कैसे करेंगे, अब क्योंकि शनि की चल रही है तो शनि में शनि की दशा होती है 19 वर्ष, और फिर ये 19 वर्ष, तो 19 गुणा में 19 हमारे पास वैल्यू आती है 361। इसमें क्या है, ये जो 361 हमारे पास आया है, इसमें क्या है, 3 डिजिट हमारे पास होनी ज़रूरी है। अगर हमारे पास सपोज़ करो वैल्यू कम आती है, सपोज़ कोई चीज़ है, कभी हमारे पास दशा आती है कि सूर्य की दशा केतु गुणा में सूर्य, ठीक है, या मंगल गुणा में सूर्य, तो हमारे पास 742 ही आता है, राइट। तो ये 2 है। इसको कैसे करेंगे, तो इसमें एक लेफ्ट में हम 0 लगा लेंगे। अब क्यों हमें 3 डिजिट चाहिए वो यहाँ पे देखिए। जब हमारे पास ये आ जाता है तो जो इसमें जो लेफ़्ट के 2 डिजिट्स हैं ये हमारे कैलकुलेट होते हैं एज महीने, मंथ्स हैं। जो राइट में एक सिंगल डिजिट बच जाती है
इसको हम गुणा करेंगे 3 से। तो ये 1 है तो 3 एकम 3, तो 3 जो आएंगे वो दिन आएंगे, जो मतलब थर्ड प्लेस पे वैल्यू है उसको गुणा करेंगे 3 से। अब जैसे इसमें 042 है तो इसमें जो थर्ड प्लेस में है 2 है, इसको गुणा कर देंगे 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो 6 क्या है, 6 दिन है। और ये 04 मतलब 4, तो 4 महीने और 6 दिन। ठीक है, तो ऐसे ही हम सबका कर लेंगे। मतलब पहले शनि में शनि, हमेशा जो फर्स्ट जिसकी दशा चल रही हो उसमें वही अंतरदशा सबसे पहले उसी की चलेगी। देन शनि के बाद बुध आता है तो शनि में बुध, तो 19 गुणा में 17, आंसर आया 323। सेम हमने क्या किया, लेफ़्ट जो ये 2 थे मतलब 32 थे, इसको हमने मंथ्स को अलग कर लिया, और जो 3 यहाँ पर था 3 को 3 से गुणा किया तो 9 दिन बन गए। ऐसे शनि में केतु, फिर शनि में शुक्र, शनि में सूर्य, शनि में चंद्रमा, शनि में वापस बृहस्पति तक जाएंगे, एक साइकिल तभी पूरी होगी। तो यहाँ पर आके हम शनि की जो अंतर्दशा है उनको ख़त्म कर लेंगे। जब उनको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे तो हमारे पास जो टोटल है वो यहाँ तक ही आएगा। जब हम इन अंतर्दशाओं को जमा करते जाएंगे, जब से शनि की दशा शुरू हुई है, तो एंडिंग हमारे पास इस पॉइंट पे आएगी। ठीक है, वो जानने के लिए सर ने बताया था कि अभी जैसे दशा शेष जो भी है, दशा शेष में आपने ये ऐड किया, ये आ गया। अब आपको पता है शनि की दशा 19 साल होती है, तो इस वाले पॉइंट में अगर आप 19 को घटा देंगे, 19 साल घटा देंगे, तो कब से शनि की दशा शुरू है वो आपके पास आ जाएगा। तो अगर हम इसमें से 19 सीधा घटा दें तो हमारे पास आ जाएगा 23/5/2010, मतलब 23/5/2010 से शनि की दशा शुरू हुई थी। और उसी लिए फिर वैसे ही हम जब हम अंतरदशा कैलकुलेट करेंगे, एक सेकेंड, जब अंतरदशा देखिए, अंतरदशा हम कैलकुलेट करेंगे तो 23/5/2019 जब उसकी ख़त्म होगी शनि की, वो हमने पीछे वाले डेटा से देखा। अब इसमें टोटल मैं जो आपको बता रही थी, शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है, तो ये हम इस वाली वैल्यू में से कि कब ख़त्म हो रही है इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि शनि की दशा शुरू कब हुई थी। तो ये 23/5/2010 से शुरू हुई है। इसमें फिर हम शनि में शनि की अंतरदशा, फिर शनि में बुध की जो हमने कैलकुलेट किया वो इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो जब हम इसको पूरा, अगर इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि जब उसका बर्थ हुआ है, यानी कि 23/5/2, इसका बर्थ कितना था, 23/5 ही था ही सपोज, नहीं 19, एक मिनट, मैं थोड़ा मतलब जो भी इसमें जो जन्म आ रहा है ना, उस वक्त जन्म के समय जो जातक की दशा चल रही थी वो शनि में शुक्र की अंतरदशा चल रही थी। ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा है, एक मिनट में आपको बता, ये जो शनि की ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19 नवंबर 2017। तो जब हम इसको करेंगे 2010 से करते जाएंगे, पहले 3 साल 3 महीने हमने शनि में शनि किया, जब ये जमा किया तो जो आंसर आया ये आंसर आ गया। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, शनि में बुध, वो आया था 9 दिन 8 महीने और 2 साल। तो इसमें जब इसको हम ऐड करते जाएंगे ऐसे, तो ये आया। फिर उसमें राहु, शनि में केतु, फिर शनि में शुक्र पे, तो 14/5/2020 तक आ गए। और जब हम शनि में शुक्र करेंगे वो कितना ऐड करेंगे, हम उसमें ऐड करेंगे 12 दिन 11 महीने, ये सूर्य का है। ठीक है जी, तो हमारा बर्थ कब का है, 2017 का है। तो 2017 यहाँ पर है, 17 से 20 के बीच में ही वो डेटा आ जाएगा। 19 नवंबर जो है वो इस डेटा के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो शनि में शुक्र की अंतरदशा चल रही थी जब उस बच्चे का जन्म हुआ। ठीक है ना, क्योंकि जन्म कितना है, 19 नवंबर 2017 का है। ठीक है, और ये वैल्यू आती है इन दोनों के बीच में, मतलब शनि में केतु की दशा ख़त्म हो गई थी और शनि में शुक्र की दशा यहाँ तक है, 14/5/2020 तक है, और ये जन्म यहाँ पर इसमें हुआ है, तो इस दशा में हुआ है। ठीक है, ऐसे हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट जो आएगा ये हमारे पास यहाँ तक शनि की महादशा चलेगी 23/5/2029। तो हमने यही लेके शुरू किया था जब हमने निकाला था कि कब तक चलेगी, तो 23/5/2029 चलेगी। ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आप जो सॉल्व कर रहे हो वो सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही बाकी अंतरदशाएँ भी निकालनी है। शनि के बाद बुध आता है तो बुध में बुध में फिर केतु, बुध में शुक्र, बुध में सूर्य, ये सब आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। नहीं तो बुक में सर ने बोला था ये अवेलेबल है, मैं एक मिनट आपको पेज नंबर बता देती हूँ।
ये टेबल ऑफ एफिमेरिस है, इसमें पेज नंबर 119 पे है, विंशोत्री दशा एंड अंतरदशा। तो इसमें ये आपको जैसे गिवन है कि सन का सपोज करो, अभी हम सन से बेटर है कि हम जो कर रहे थे सैटर्न कर रहे थे ना, तो सैटर्न वाला देखिए, सैटर्न वाला है ये, सैटर्न का फर्स्ट पॉइंट क्या है, सैटर्न में सैटर्न, तो वो 3 ईयर्स 3 मंथ्स का है, राइट। जो हमने सॉल्व किया था वो भी 3 ईयर्स 3 मंथ्स का था, ठीक है। फिर सेकंड है शनि में बुध, शनि में बुध 2 साल 8 महीने और 9 दिन, सेम हमने भी निकाला 2 साल 8 महीने और 9 दिन, राइट। तो सर ने बोला था आप इन टेबल को भी यूज़ करके अंतरदशा एक बार खुद से कैलकुलेट करोगे तो इजी रहेगा समझने में भी, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप फिर टेबल को यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम में। ओके, आई होप क्लियर हो गया। इसके अलावा भी कोई भी क्वेरी हो तो क्लास के ग्रुप में भी पूछ सकते हो या फिर आप यहाँ पर मैसेज कर दीजिए। ओके, थैंक यू।